बर्बाद कर दिया। मैंने क्या करा सरकार के साथ? मैंने 2 बार वोट दे के गलती कर दी क्या? समर्थन किया था मोदी जी का मैंने कि ये सरकार बढ़िया चलेगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा कर दिया। मैं तो खुद नहीं चाहता था ऐसा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मंच में राजेश यादव। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उन्हीं की सरकार में एक महिला के साथ इतनी ज्यादती होती है एटा में कि FIR भी दर्ज नहीं किया जाता है। उनके जो कि पति हैं उनसे हम पूरी बात आपको पूछेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे और आप लोगों की भी बताने की कोशिश करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में न्याय है या नहीं। इस पूरे वीडियो को आप लोग देखिए, इसके बाद इनकी आप बीती सुनिए। पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से आए? मैं सर हरपाल यादव, डिस्ट्रिक्ट एटा से हैं। क्या हुआ था आज के 4 साल और पहले जब पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आपका FIR दर्ज नहीं कराया था? सर, कोरोना की महामारी में हम ड्राइवरी करते हैं, घर पे आ गए थे। किसी कारण बस थोड़ा घर में झगड़ा हो गया तो हमारी महिला जो है थाने में चली जाती है अपनी रिपोर्ट लिखाने। उसकी रिपोर्ट तो नहीं हुई सर, उसकी इज्जत जो है तार तार हो गई। लेकिन जो SI था उसने जो थाने में गए तो थाना कौन सा लगता है आपका? थाना मिर्ची थाना है। मिर्ची थाना एटा में। एटा में कुछ नाम पता है जो अधीक्षक थे वहाँ के पुलिस थाना इंचार्ज? थाने के SI थे मलिक थे। हाँ, तो उनके पास जब वो रिपोर्ट लिखाने गई थी तो हमको तो 20,000 रुपये में छोड़ दिया गया। 20,000 रुपये ले लिए गए पुलिस ने और उसके बाद छोड़ने के बाद उनको गांव से 10 किलोमीटर की दूर पे एक अनजान महिला को उनको वहाँ पे भेज दिया गया। उसके बाद उनने 2 दिन बाद हमें खबर करी, उनको नंबर याद था। उनने बोला कि ऐसे ऐसे करके हमारे साथ गलत हो गया है और ऐसे भी आप बचा सकते हो तो आ जाइए। तो वहाँ क्यों भेजा गया? ये पुलिस को पता है भाई, पुलिस वालों ने भेजा। पुलिस वाले मिले थे जिन्होंने उसके साथ गलत किया। कुछ लोग, पुलिस वालों ने भी गलत किया था और जो लोग थे उन्होंने भी किया। आपके कोई स्थानीय नेता नहीं था जिससे आप बात की? अरे भाई साहब, हम किसी नेता के पास नहीं गए। सुनो तो पहले खबर, टाइम नहीं मिला इतना। जब उन्होंने फोन किया तो मुझे पता चला तो मैं गाँव के 4-6 लोग लेके शाम के टाइम में वहाँ पे पहुँचा था। तो वो औरत डरी हुई थी तो मैं बोला मेरी पत्नी है, मुझे 1 मिनट इससे बात कराइए। तो बोला मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ, आप कैसे थाने तक जाके मुझे ले जाइए। और वो महिला बोल रही थी कि यहाँ पे दरोगा जी करके गए, मलिक जी करके गए, हम उनके बगैर इनको नहीं जाने दे सकते। मैं बोला ठीक है भाई, हम चले आए थाने में। थोड़ी देर बाद उसको थाने में लाए, मैं थाने में गया, उसको थाने से ही बेच दिया गया। बेच दिया गया? 60,000 रुपये में बेच दिया। कहाँ बेचे? रिजोर के पास एक कोई गांव है, वहाँ पे उनको बेच दिया गया। फिर जब मेरे को पता चला तो मैंने SI से कहा, मैं कहा या तो मैं नहीं हूँ या तुम नहीं हो, मेरे को लेडी चाहिए। और एक वहाँ पे लेडी थी जिसने मेरा साथ दिया। इसके बाद बहुत दंगा हुआ, गांव के कई लोग। लेडीज कौन थी, पुलिस की थी या कोई और? नहीं, गैर मुअल्लिस थी। उसको पता चला कि इसके पास संकट है तो उसने मेरी मदद की। तो मैं उसके पास गया, तब मैं कई मीडिया वालों के पास भी गया, किसी ने मेरी ये खबर नहीं चलाई। लेकिन मैं जब दुखी हो गया, जब मुझे पता चला तो मैं फिर IG के पास भी गया, DIG के पास गया, अलीगढ़ में बैठते हैं वो। मैं अपनी बात रखी और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री के आवास भी गया लखनऊ, वहाँ मुझे जनता दरबार भी गए थे? हाँ, वहाँ नहीं मिलने दिया गया मुझे। उसके बाद फिर मैं आया, फिर मैं कप्तान के ऑफिस पे आग लगा दिया था अपने आप को। मैं बोला जीना अच्छा नहीं है, जब एक औरत को मैं न्याय नहीं दिला सकता तो ऐसे जीवन से बेकार ही है। मैं बोला आत्मदाह कर लेता हूँ और मैंने ये किया, वहाँ कर दिए थे? आत्मदाह कर लिया, मैं अपने आप को आग लगा लिया पेट्रोल डाल के, मेरी औरत और मैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमें बंद कर दिया। कैसे आप लोग बचे? वहाँ पे पुलिस वाले थे, उन्होंने हमें बुझाया आग वाग और अपने एक चौकी थी उसमें हमें बंद कर दिया गया। और फिर घर वाले आए, फिर उनने हमें छुड़वाया तो घर वाले भी मतलब हमारे खिलाफ हो गए थे। क्योंकि पुलिस का डर था उन्हें। जब पुलिस वाले ने फिर हमें 151 में मियाँ बीवी का चालान कर दिया, हमें जेल भेज दिया गया। उसके बाद जब मैं छूट के आया तो उन्होंने बोला कि इस औरत को मार दो आप, ये केस इसके ऊपर लगा देंगे क्योंकि मैटर घर का है। उन्होंने रात को 10 बजे घर पे मेरे पे चढ़ाई कर दी, सीधी गोली मारी थी। तो मेरा मकान कौन मारा था?
जो इस औरत को थाने से लेके गए थे, गांव का प्रधान था, गांव के बगल का। गांव का प्रधान कौन था? मुकेश कुमार था और कई लोग थे उसमें मिले हुए। तो अब जब वो वहाँ पर रात में उनने चढ़ाई की तो उनने गोली मारा सीधा महिला में। गांव के लोग भी हैं, आज तक कोई पुलिस नहीं गई भाई साहब, कोई पुलिस वाला नहीं गया। मैं कितनी FIR कर चुका हूँ, IG से लगा के DIG से लेके, वो बाकी 12 से 14 बार मुख्यमंत्री को मैं अपनी चिट्ठी दे चुका हूँ, क्यों मैं ड्राइवर था और मेरे पास मजबूरी थी, गरीब तबके का आदमी। इसलिए मैं बोला अब नहीं सुनवाई हो रही भाई, मैं अपना केस बंद करके अपना जहाँ तक मेरी लगी वहाँ तक लगाया। उसके बाद जब गोली चलाई गई फिर मैं भैया दिल्ली छोड़ के UP दिल्ली रहने लगा, किराए पर रह रहा हूँ। यहाँ भी आ गया भाई, मजबूरी में गांव छोड़ दिया मैं, अब गांव नहीं जा रहा हूँ। खेती बाड़ी कौन? सब कुछ छोड़ दिया भाई, जब कुछ बचा ही नहीं। एक दिन जब गोली चलाई गई सीधी तो मैंने फोन किया 112 नंबर पे, पुलिस नहीं पहुंची वहाँ। 112 नंबर पे नहीं गया? नहीं गया भाई साहब। मैंने जब फोन किया मैं बोला सर ऐसे ऐसे गोली मारी गई, थाना 200 मीटर पे और पुलिस नहीं पहुंचती है। ऐसा ही मिला था, उसने खुद गलत किया था, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगे मैं फिर वो बात को छोड़ ही दिया। फिर क्या हुआ उसके आगे? फिर क्या हुआ साहब, मैं मजबूरी में अपना गाँव ही छोड़ दिया और जब तक नहीं जाऊंगा, जब तक अपनी मंजिल को हासिल नहीं करूंगा, उन अपराधियों को सजा नहीं दूंगा, जब तक गांव नहीं जाऊंगा। केस चल रहा अभी? केस कोई लिखाई, रिपोर्ट नहीं लिखा गया था केस का। थाने में नहीं लिखा गया तो आपने? थाने में नहीं लिखा गया रिपोर्ट, कचहरी में नहीं गया? थाने में अपराधी ऐसे इशारा करते थे सीधा तमंचे का। औरत घबराई हुई थी, अगर उस टाइम वो औरत कह देती चाहे मैं मारा जाता, SI को मार देता। मैं हकीकत बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा इतना दिमाग भाई साहब, 50 लोग लेके थाने में, कोई कार्रवाई नहीं। बताओ, पुलिस 14 दिन तक उस महिला को हासिल नहीं होने दिया मेरे साथ। बताओ क्या गलत नहीं हुआ उसके साथ। 14 साल 14 दिन जो पुलिस हिरासत में रखा गया? 3 दिन थाने में रखा। ठीक है। उसके बाद कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी, लेडीज। ठीक है। कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी? कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी उसमें, और उसको रखा गया। और 14 दिन में उसको दूसरी जगह जब बेच दिया गया, मुझे पता चला, उसने फिर फोन किया मेरे पास। फिर उसके बाद जब मैं गांव आ गया तो गांव वालों ने, मतलब घर वालों ने, मेरे वालों ने कहा, बोला तुम्हें ये मार देंगे। तो मैं घबराया बहुत ज्यादा, क्योंकि एक दिन मेरे जब घर पे गोली चलाई गई, घर बाहर बिल्कुल बाहर मकान है मेरा, गांव के बाहर। गांव के लोगों को पता है, कोई पुलिस नहीं गई भैया, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। उसके बाद मैं सोचा अब जिंदगी है तो सब कुछ है। मैं बोला कोई बात नहीं है, नहीं हुआ तो मैं चला आया। गुंडा राज है UP में एकदम। ये सारे कागज मेरे पास हैं, इस चीज के A to Z कागज रखे मैंने, इसलिए कि कानून तो अंधा है, उसको क्या पता। मैं जहाँ तक मेरी मतलब उम्मीद थी वहाँ तक मैं गया, और वहाँ पे जो BJP का एक सांसद है, विधायक है, उससे उसकी जानकारी थी। क्या नाम? नाम तो मुझे मालूम नहीं है, BJP से ही है। तो उसकी उससे जानकारी थी अच्छी बाड़ी ठाकुर की, तो वो फोन कर देता था, कोई कार्रवाई होती नहीं थी। आपकी वाइफ जिंदा है अभी? अभी जिंदा है, मेरे पास रह रही है यहीं। बच्चे ही एक बच्ची है मेरे साथ। तो आपके मन में कुछ ऐसा? क्या भाई साहब, हमको सब कुछ भूल चुके हैं, अब क्या करें। जीवन की नई शुरुआत। हाँ, नई शुरुआत कर रहे हैं भाई। या गुंडा शासन है, जब कोर्ट में केस में कुछ लिखा ही नहीं जा रहा और लोग घूम रहे मारने के लिए। बताओ, कोई साधन नहीं था, क्या करते फिर वहाँ रह के? जीवन यापन करें दिल्ली में आकर? अरे भाई साहब, मजदूरी करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। जिसने अपना घर कोई मजबूरी में छोड़ता होगा, ऐसे थोड़ी छोड़ेगा। मैंने एक ड्राइवर। आप कब जाएंगे? क्या लगता है उत्तर प्रदेश सरकार? छोड़ चुका हूँ, UP छोड़ दिया हूँ। पूरा जो खेत इत्यादि था वो घर वालों को पता है, गांव छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। और वक्त खराब होता है ना, किसी का भी आ सकता है। भोलेनाथ का आ गया, भगवान श्री राम का आ गया, कन्हैया जी का 200 वर्ष नहीं छोड़ने दिए राक्षसों ने। मैं भी सोचा मेरा वक्त खराब है, मैं चला आया और वनवास काट रहा हूँ भैया। लेकिन जब हालात देख रहा हूँ औरों का, अपना दुख भूल गया। आप बर्बाद कर दिया। मैंने क्या करा सरकार के साथ? मैंने 2 बार वोट दे के गलती कर दी क्या? समर्थन किया था मोदी जी का मैंने कि सरकार बढ़िया चलेगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा कर दिया। मैं तो खुद नहीं चाहता था ऐसा होगा। 8 दिन थाने में। लगता है 2024 में बदलाव हो जाएगा? हाँ, पक्का हो जाएगा। अभी आप सुन रहे थे एटा से इनके पत्नी को इस तरह की घटना हुई, आपने सुना पूरी। यानी उत्तर प्रदेश की बात अगर हम गांव गलियों से पूछते हैं तो वहाँ कानून की व्यवस्था नहीं है। वहाँ जो छुटपुटिया नेता हैं, जो वहाँ की प्रशासन है, वही की चलती है। ये हर जिले की हाल यही है। ये आपने सुना। ऐसी तमाम और भी खबरें आपको दिखाएंगे। देखते रहिए भारत मंच राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।